नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज का विषय तो आप सभी ने थंबनेल में देख लिया है। जी हां मित्रों, आज भारत के सबसे पवित्र स्थान, जिसे स्वर्ग द्वार भी कहा जाता है, भगवान भोलेनाथ नगरी अमरनाथ। मित्रों, आपके मन में ये जिज्ञासा होगी कि अमरनाथ गुफा की खोज किसने की होगी। आज इस वीडियो में हम अमरनाथ से जुड़ी हुई रहस्यों के बारे में बताएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हर साल लाखों श्रद्धालुओं का जत्था इस नगरी में जाते हैं, जिसे अमरनाथ यात्रा कहते हैं। यहां पर भगवान भोलेनाथ सबसे पवित्र शिवलिंग में विराजमान होते हैं। इस दर्शन को स्वर्ग द्वार भी कहा गया है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो भी जीवन में एक बार अमरनाथ की यात्रा कर भगवान भोलेनाथ के दर्शन करता है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अमरनाथ बहुत ही प्राचीन है और बहुत ही रहस्यों से भरी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि आप कहीं भी किसी भी तीर्थ का दर्शन किए हो, पर अगर आप बाबा अमरनाथ का दर्शन कर लेते हैं तो सभी तीर्थों से 1000 गुना ज्यादा फल मिलता है। अमरनाथ गुफा जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह गुफा श्रीनगर से करीब 140 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह गुफा समुद्र तल से करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर है। इस गुफा की अंदर जाने की गहराई 19 मीटर, चौड़ाई 16 मीटर और ऊंचाई 13 मीटर है। पूरे देश भर से लाखों श्रद्धालु के साथ पूरी दुनिया से लोग बाबा अमरनाथ के दर्शन को आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहां पर माता सती का कंठ गिरा था। मित्रों, आपके मन में ये जिज्ञासा होगी कि अमरनाथ गुफा की खोज किसने की होगी। तो कहा जाता है कि एक गड्ढरिया भेद्द बकरी चराते चराते काफी दूर चला जाता है और रास्ता भूल जाता है। वो जंगल में इधर उधर भटकते भटकते रात हो जाती है। रात होने पर वो एक गुफा में रुकता है। तभी वहां एक साधु आते हैं और उसको अपने घर वापस भेजने के लिए एक छड़ी डी देते हुए रास्ता बताते हैं। वो चरवाहा साधु के बताए रास्ते पर घर पहुंच जाता है। जैसे ही वो घर पहुंचता है, वो छड़ी हीरे मोती में बदल जाता है। चरवाहा ये देखकर खुश भी होता है और चकित भी। वो दूसरे दिन उसी रास्ते से उस साधु को खोजते हुए गुफा के पास आता है और वहां गुफा के पास इधर उधर देखता है कि कहीं वो साधु बाबा दिख जाए, पर साधु बाबा नहीं दिखते। तभी उसे एक शिवलिंग दिखाई देता है जो बर्फ का बना होता है। तो मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि अमरनाथ यात्रा में भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों को जरूर दर्शन देते हैं। मित्रों, आप जब अमरनाथ की यात्रा करेंगे तो आपको केवल एक गुफा नहीं बल्कि दर्जनों छोटी बड़ी गुफा देखने को मिलती है। इन गुफाओं को देखने पर ऐसा लगता है जैसे यहां पर हमारे ऋषि मुनि तपस्या करते रहे होंगे। लोगों में ऐसी मान्यता है कि भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को अमर कथा यहीं पर सुनाई थी। इस कारण भी इस जगह को अमरनाथ कहा जाता है। इस जगह पर 2 कबूतर रहते हैं जो हमेशा एक दूसरे के साथ में होते हैं। ऐसा प्रचलित है कि ये कबूतर कोई और नहीं बल्कि माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ है, और जिस किसी को भी इनके दर्शन होते हैं वो भाग्यशाली होता है और उन पर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद होता है और उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। मित्रों, अमरनाथ की एक और कथा है। एक बार देव ऋषि नारद भगवान भोलेनाथ को खोज रहे होते हैं, तो खोजते खोजते वो माता पार्वती से भगवान भोलेनाथ के बारे में पूछते हैं। माता पार्वती कहती हैं, मुझे नहीं पता कि भोलेनाथ कहाँ होंगे। माता पार्वती देखती है कि नारद के चेहरे पर व्याकुलता होती है। माता नारद से व्याकुलता का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं, माता, मेरी व्याकुलता का कारण भोलेनाथ के गले में जो मुंड माला है वो है। माता, अगर आपको पता हो तो कृपया मुझे बताइए कि प्रभु अपने गले में मुंड माला क्यों पहनते हैं। माता पार्वती कहती हैं, ये तो मुझे भी नहीं पता कि इन मुंड मालाओं को क्या रहस्य है। नारद कहते हैं, माता, आप मेरी ओर से भी प्रभु से आग्रह करने का कष्ट कीजिएगा कि वो रहस्य बता दे, नहीं तो मेरी व्याकुलता शांत नहीं होगी। और जब भोलेनाथ आए तो माता ने उनसे पूछा कि हे नाथ, आप जो ये सिर की माला अपने गले में धारण किए रहते हैं, इसका क्या रहस्य है। भोलेनाथ कहते हैं कि हे पार्वती, ये मुंड माला तुम्हारी है। जब जब तुम जन्म लेकर मोक्ष को प्राप्त करती हो तो ये मुंड माला धारण करता हूं, अर्थात जितने बार तुम जन्म ली हो उतना ये माला है। फिर माता पार्वती पूछती है, नाथ, आप तो सदैव रहते हैं, अमर है, मैं ही बार बार जन्म लेती हूं, ये क्या रहस्य है, मुझे बताए। तो भगवान भोलेनाथ इस बात तो टाल देते हैं। ऐसा कई वर्षों तक टालते हैं, पर आप लोग तो जानते हैं स्त्री का हट कभी समाप्त नहीं होता।
वो जिस चीज को पाने का ठान लेते हैं तो ले ही लेते हैं। उसी प्रकार भोलेनाथ भी बताने को विवश हो गए और अमृता का रहस्य बताने को विवश हो गए। परंतु इस अमृता के रहस्य को बताने के लिए एक निर्जन स्थान का चुनाव करना था, क्योंकि इस रहस्य को कोई भी सुन लेगा तो वो अमर हो जाएगा। अगर राक्षस सुन ले तो ये पृथ्वी के विनाश का कारण भी बन सकता है। इसलिए ऐसी जगह का चुनाव करना था जहां कोई भी जीव न हो। ऐसे में भगवान भोलेनाथ जम्मू कश्मीर में एक निर्जन स्थान का चयन करते हैं और माता पार्वती को इसी गुफा में अमृता का राज बताते, और आज के समय में उस गुफा के नाम को हम सभी अमरनाथ गुफा के नाम से जानते हैं। इसी अमरनाथ गुफा से जुड़ ही एक और कथा है जो महादेव से प्रेरित है। ये कथा है अनमरेश भगवान की। जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तब सभी उत्पन्न हुए, जिसमें देवता, राक्षस, गंधर्व, मनुष्य, जानवर, मछली, सांप, पेड्डाच आदि। तब देवता और सभी मृत्यु के वश में थे, तो देवताओं को मृत्यु का डर सताने लगा, और जब उन्हें महादेव के बारे में पता चला तो वो उनकी पूजा करने लगे, और सारे देवता भगवान भोलेनाथ के पास हिमालय की एक गुफा में गए और मृत्यु के कारण जो भय था उसे भगवान भोलेनाथ को बताया, और भगवान भोलेनाथ से मृत्यु पर विजय और अमृता का वर मांगा। फिर भोलेनाथ उनकी समस्या को सुनकर बोले, मैं आप सभी की समस्याओं का हल कर दूंगा, और अपनी सर के ऊपर से चंद्रमा की कला को उतार कर निचोड़ दिया, जिससे अमृत की बूंद निकलने लगी। भगवान भोलेनाथ ने देवताओं से कहा, ये आपके भय की दवा है। सभी ने उस अमृत की बूंदों को पिया और देवता अमर हो गए। इसी समय अमृत की कुछ बूंदें गुफा में भी गिरी, जो सूख गई। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे देवताओं, आप सभी ने इस गुफा में मेरे लिंग स्वरूप का दर्शन किया है, इसलिए आप सभी अमरता को प्राप्त किए हैं, और भविष्य में यह शिवलिंग अमरेश भगवान के नाम से जाना जाएगा। मित्रों, जो भी भक्त यहाँ यात्रा कर पवित्र शिवलिंग के दर्शन करता है, उन सभी का कष्ट दूर होता है और उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएगा। हम ऐसे ही रोचक जानकारी आप सभी को देते रहेंगे। हर हर महादेव।